प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न मिलना प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 42 डेज चैलेंज डे 18। और आज हम बनाने वाले हैं बालों के लिए एक नेचुरल हेयर सीरम, जो आपके बालों की विंटर में जो प्रॉब्लम आपके बालों से रिलेटेड आप फेस कर रहे हो, सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हमें इसे बनाने के लिए 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी और ये हमें इजीली अपने होम किचन से मिल जाएंगे। जी हाँ, चाय पत्ती जो हम चाय बनाने के लिए काम में लेते हैं वो लेनी है, और साथ में आपको ऑरेंज पील पाउडर लेना है और अनियन भी लेने हैं। तो ऑरेंज पील अगर किसी ने अभी तक स्टोर नहीं किए हैं तो विंटर अभी गई नहीं है, फरवरी तक हमें ढेर सारे ऑरेंज मिलने वाले हैं भर भर के। तो आप ऑरेंज का जो जूस है बना के पिए, घर वालों को पिलाएं, और जो छिलके हैं उनको आप पहले अच्छे से वॉश करें फ्रेंड्स से, और उसके बाद जो धूप है विंटर की उसमें आप उनको सुखाएं, ड्राई करें और कांच के जार में स्टोर कर लें। और किस किस ने, जो मैंने पहले आपको 1-2 वीडियोस में बताया है कि आप स्टोर कर लो, किसने मेरे साथ ये जो चैलेंज है ये फॉलो कर रहे हैं और साथ में जो छिलके हैं स्टोर कर लिए हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इसे बनाना भी सबसे आसान है और नेचुरल प्रोसेस से हम ये सीरम अपने घर में बनाने वाले हैं, और न इतनी इसकी कोई कॉस्ट लगने वाली है। जो चाय पत्ती है, चाय पीते हैं, वो लेनी है, और साथ में जो प्याज है फ्रेंड्स से, जो सब्जी और हम सैलेड में यूज करते हैं वही प्याज हमें लेना है। और प्याज का जो कलर है आपने नोटिस किया होगा, पर्पल शेड में ये जो प्याज है इसमें आपको सल्फर भरपूर मिलने वाला है, और ये विंटर में हमें इजीली मिल रहा है। तो अगर आपके पास पर्पल कलर का प्याज न हो तो भी आप नॉर्मल प्याज ले सकते हैं, बट इसमें जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सल्फर प्रॉपर्टीज है उसकी गुडनेस हमें ज्यादा मिलने वाली है। तो आप जो प्याज आपके पास है वो भी ले सकते हैं। तो इसे हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस में हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस होने वाला है उसके लिए हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो लोहा होता है हमारे बालों के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज लोहे आयरन में होती है वो बालों में जो स्कैल्प होता है उसको नरिश करने में, न्यूट्रिशंस देने में काफी हेल्प करता है। और आप जब भी कोई हेयर से रिलेटेड आपकी कोई रेमेडी आप बनाते हो तो आप लोहे की ही कढ़ाई लेना, जिससे आपको उसकी जो गुडनेस है वो 100% मिले। और इसे बनाना भी सबसे आसान है। और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी एज 80 प्लस या 85 प्लस हैं, तो उनको प्लीज आप ये जो सीरम है बना के जरूर दें। आपने अक्सर नोटिस किया होगा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो स्कैल्प में खुजली ज्यादा होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, कई बार बालों में जैसे ऐसे भी होता है बाल तो कम होते हैं, जैसे बाल कम होने पर भी बालों में जो इचिंग और जो डैंड्रफ होता है वो भी होता है। तो और स्कैल्प में अगर अच्छे से स्कैल्प क्लीन नहीं होंगे तो आपको जैसे खुजली जैसा फील होता है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग और स्पेशली जो बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से ऊपर है, उनको आप ये जरूर बना के और वीक में कम से कम 2 बार तो ये सीरम उनको मसाज में दे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। लोहे की कढ़ाई में हमें 1.5 गिलास पानी लेना है। जैसे मैं बना रही हूँ उस प्रोसेस से फ्रेंड्स आप बनाओगे तो डेफिनेटली ये रेमेडी वर्क करेगी। और आपके पास, हमारे यहाँ जो पानी है वो नॉर्मल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ्लोराइड भी कम होता है और मीठा पानी है। कई जगह ऐसे होता है पानी खारा होता है और फ्लोराइड ज्यादा होता है। तो आप जब भी अपने बालों में शैम्पू करते हो या बाल नॉर्मली कोई रेमेडी कुछ भी यूज करने के बाद बालों को वॉश करते हो तो आप सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें, और उसके बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका पानी आ जाए तब आप अपने बालों पे अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब हम इसे बनाएं फ्रेंड्स तो इसमें जो बबल्स उठना शुरू हो जाए पानी में, तब हमें जो चाय पत्ती है वो ऐड करनी है। और चाय पत्ती हमें 4 चम्मच से डालनी है। जी हाँ, और जो चाय पत्ती है उसकी थोड़ी सी आपकी गुडनेस बता देती हूँ।
ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हेयर ग्रोथ है उसको फास्ट करेगा, नेचुरल कंडीशनिंग करेगा और स्कैल्प पे ऑयल बैलेंस करेगा। जी हाँ, स्कैल्प में जो चिपचिपाहट होती है ना उसको ये कम करेगा, बाल एकदम फ्रेश होंगे। और साइन बूस्ट, जिनको ऐसे रहता है ना कि बाल तो काले हैं, ग्रोथ भी है बट बालों में चमक नहीं है, साइन नहीं है, तो ये चाय पत्ती आपको इतनी अच्छी गुडनेस देने वाली है। ग्रे हेयर डिले करेगा। जी हाँ, जिनके जैसे चाय पत्ती में मौजूद जो टेनिन्स होते हैं ना वो बालों को काला रखने में हेल्प करते हैं और ये जल्दी सफेद होने से रोकेंगे। जिनके ऐसे भी होता है कि 4-5 महीने 6 महीने से हल्का फुल्का जैसे 2-4 बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी जो बॉडी है उस पे ध्यान दें। अगर हमारा जो पानी का इंटेक लेवल है वो अच्छा होगा, हेल्दी डाइट होगी और साथ में अगर हम नेचुरल रेमेडीज अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स है हेयर फॉल की और जो ग्रे हेयर है उसको डिले करने में हेल्प करने वाला है। और फ्रेंड्स, जो प्याज है ना, प्याज के मैं आपको बेनिफिट थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ में बताना चाहूंगी। नंबर 1, हेयर ग्रोथ पावर इंग्रेडिएंट है। जी हाँ, प्याज में सल्फर सबसे ज्यादा होता है जो बालों की नई सेल्स बनने में हेल्प करता है। हमारे जो स्कैल्प में जो नई सेल्स बनने वाली है उससे जो बाल हैं ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जिनके ऐसे होता है ना फोरहेड फ्रंट में जो बाल नहीं है, अगर आप इस सीरम का 10 मिनट तक मसाज करते हो और वीक में 2 से 3 बार ये ट्राई करोगे तो आपको, मैं ये तो नहीं दावा करती कि एक बार में ही झट से लगाओ, रात को लगाया सुबह आपके घुटनों तक लंबे बाल हो जाएंगे। जी नहीं, जो नेचुरल रेमेडीज होती है, जो इनमें नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, उनको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। जिनके ऐसे होता है ना कि फ्रंट है जो हेड पे आपके बाल है ही नहीं, तो आप कंसिस्टेंसी और अच्छी हेल्दी डाइट साथ में शीर्षासन योग जरूर करें। और ये जो सीरम है, और पीछे की अगर किसी ने रेमेडी नहीं देखी है तो मैंने हेयर ऑयल भी बना रखा है। तो अगर इन चीजों को आप हेल्दी नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो बनी रेमेडी है इनको आप ट्राई करते हो तो आपको 2 से 3 महीने में नए बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपने सुना होगा अगर कोई फसल होती है तो उसको अंकुरित होने में जो बीज होता है उसको हम डालते हैं तो तुरंत वो अंकुरित नहीं होता। वैसे ही हमारे बालों से आप थोड़ा सा समझो, जो आपको जैसे फसल होती है, कोई बीज डालते हैं वो अंकुरित होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। और जब वो अंकुरित होके धरती से बाहर थोड़ा सा जैसे ग्रो होना शुरू हो जाता है तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो आप जैसे आज देखोगे तो कल देखोगे उसमें दिन रात का आपको अंतर मिलेगा। वैसे ही बालों में होता है, एक बार आपकी जो बालों में जो ग्रोनेस है, जो बाल ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे तो आपके 1 वीक में ही बालों की ग्रोथ काफी हद तक बूस्ट अप हो जाएगी। तो बालों को जैसे अंकुरित करना भी जरूरी है, तो आप योग भी करें और साथ में हेल्दी अच्छी डाइट लें, जंक फूड ऑयली चीजें कम खाएं। अगर कोई अल्कोहल कोई यूज करता है तो प्लीज उसको भी स्किप कर दें। स्पेशली ये बॉयज में एंड लड़कों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लड़कियों के आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्ट्रेस में भी सबसे ज्यादा रहती है, हार्मोनल चेंजेस भी वुमेन्स में ज्यादा आते हैं और पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी वुमेन्स में होती है। फिर भी उनके जो बाल हैं वो फोरहेड पे आपने देखा होगा एकदम से गंजे वो नहीं होते, तो उसका भी एक रीजन है कि वो अल्कोहल से भी दूर रहते हैं। और अगर उनको हेल्दी डाइट और साथ में योग अच्छी टिप्स दी जाएं तो उनके जो बाल हैं जीवन भर काले भी रहते हैं, घने मोटे रहते हैं। तो स्पेशली बॉयज थोड़ा ध्यान दें। और सेकंड में जो प्याज के मैं आपको ब्रीफ में जो आपको बेनिफिट बता रही थी, तो पेची एरियाज में ग्रोथ होगी। अनियन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, खाली जगह में ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। जो अभी मैंने आपको बोला था ना अंकुरित वाली बात, तो अगर आप ट्रस्ट करते हो और इसको ट्राई करोगे, स्किप नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर हेयर फॉल को भी काफी हद तक कम करते हैं। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। प्याज स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री रखता है।
घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा उनके जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ और स्कैल्प में खुजली रहती है और कई बार स्वेलिंग भी होती है। तो प्लीज घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप ये सीरम बना के, उनसे अगर मसाज नहीं होता है तो प्लीज आप उनकी हेल्प कर दो। 5 से 10 मिनट के लिए आप मसाज करो और ये वीक में 2 से 3 बार करोगे तो उनको भी विंटर में इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको महंगे तोहफे या ज्यादा पैसे की या फिर कुछ महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट की नीड नहीं होती। उन्हें एक तो थोड़ा सा प्यार, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना और उनकी हेल्प करना उनका सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो आप प्लीज घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प करें, और जो घर में बच्चे हैं जिनकी एज 10 ईयर प्लस हैं उनको भी आप संडे के दिन जरूर आप ये जो सीरम है बना के मसाज जरूर करें। उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा। छोटे बच्चों के जैसे हेयर फॉल कम होता है, बट जो डैंड्रफ है वो सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों में। तो आप इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। और जो हमने ऑरेंज पील लिए हैं तो उसका भी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। इसमें सिट्रिक एसिड स्कैल्प से डेड स्किन हटाएगा, डैंड्रफ को कम करेगा और हेयर ग्रोथ बूस्टर है ये, क्योंकि इसमें ऑरेंज पील में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, जिससे ग्रोथ तेज होगी और स्कैल्प इन्फेक्शन कम होगा। जो काम देखो अनियन चाय पत्ती कर रही है, सेम वही काम ऑरेंज पील पाउडर से भी हमें मिलने, ऑरेंज के जो छिलके हैं इनसे मिलने वाला है। और ऑरेंज पील बालों की जो क्यूटिकल्स को स्मूथ करेगा, जिससे बाल ज्यादा सिल्की शाइन दिखेंगे और हेयर फ्रीज कंट्रोल करेगा। जी हाँ, इसमें मौजूद नेचुरल पीएच बालों को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, जिससे बाल फ्रीज नहीं होंगे। और इन तीनों जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं, इनके जो आपको कॉम्बो बेनिफिट है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें जो नंबर 1 पे हमने चाय पत्ती ली है तो इसमें कैफीन होता है। सेकंड हमने जो अनियन लिया है इसमें सल्फर भरपूर है। और जो आपको ऑरेंज पील पाउडर मिला है इसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी हमें भरपूर मिलने वाला है, जिससे जो बालों की ग्रोथ है, स्पीड है, वो 2 गुनी नहीं 3 गुना रफ्तार से बढ़ेगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। हेल्दी डाइट आप फॉलो करोगे, हेल्दी डाइट के साथ साथ आप योग करते हो, शीर्षासन सबसे जरूरी है। 5 से 10 मिनट जरूर शीर्षासन करें। और जिनकी एज ऐसे है कि शीर्षासन उनसे होता नहीं है या मोटापा है, तो प्लीज पहले आप नॉर्मल हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइज जरूर करें। अगर हम योग से जुड़ते हैं तो काफी हद तक हमारी जो बॉडी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है और हेयर की प्रॉब्लम है, जड़ से खत्म होती है। और जो मैं आपको रेमेडीज प्रोवाइड करवा रही हूँ वो भी एकदम हेल्दी है। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। और डिटेल से मैंने ब्रीफ में आपको सारा बताया है, कैसे बनाना है, कब लगाना है। अगर आपको मेरी रेमेडीज फ्रेंड्स पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप, मेरा चैनल अभी नया है, चैनल को ग्रो करवाने में आप हेल्प करो। अगर आप फ्रेंड्स चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो मोटिवेशन है वो भी काफी हद तक बूस्टअप होगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही 100% नेचुरल रेमेडीज आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। आगे भी आपको जो हमारा चैलेंज चल रहा है इसमें जो रेमेडीज आने वाली है, हेयर केयर भी होगी और पीछे की फेस पैक से रिलेटेड रेमेडीज हमारी बन चुकी है, किसी ने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखें। और आगे आने वाली रेमेडीज हेयर केयर भी होगी और फिटनेस, हेल्थ